रान्या राव को लेकर हो गया बड़ा खुलासा। दुबई से सोने की तस्करी कर रही रान्या को झटका। गोल्ड तस्करी मामले में बुरी फंसी रान्या राव। रान्या राव के पिता पर भी एक्शन की तलवार। कहां तक जुड़े हैं रान्या राव के तार? क्या किसी मास्टरमाइंड की है कोई बड़ी चाल? जमानत अर्जी पर भी लग गया ब्रेक। रान्या को राहत के नहीं है कोई संकेत। डीआरआई अधिकारियों पर रान्या राव के आरोप। गोल्ड स्मगलिंग का रान्या को कैसे लगा रोक? कन्नड़ सिनेमा के अभिनेत्री की गोल्ड की तस्करी मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक बड़े नेटवर्क का जल्द पर्दाफाश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि टॉलीवुड अभिनेत्री रान्या राव के परिवार और दोस्तों तक भी आंच पहुंच चुकी है। अब इस मामले में रान्या राव के दोस्त अभिनेता तरुण राज उर्फ विराट कोंडरू राज की भी भूमिका अहम होती जा रही है। डीआरआई अधिकारियों की टीम तरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीआरआई का संदेह है कि तरुण राज भी एक्ट्रेस रान्या राव के सोना तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तरुण से पूछताछ जारी है और इसी के साथ रान्या राव की तकलीफें और बढ़ती जा रही हैं। हालांकि रान्या ने डीआरआई अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रान्या ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, भद्दी गालियां दी गई हैं और भूखा भी रखा गया है। इससे पहले भी कोर्ट के सामने रोते हुए रान्या ने कहा था कि उन्हें जबरदस्त मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। रान्या का डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को लिखा पत्र भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे हिरासत में लिया गया है, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं जिन अधिकारियों की पहचान कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे 10 से 15 बार थप्पड़ मारे हैं, लगातार मारपीट की है। हालांकि डीआरआई अधिकारियों ने लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक रान्या जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। डीआरआई सूत्रों से तो पता चला है कि रान्या राव एक बार में करीब 15 किलो सोना लाती थी, जिससे करीब 50 लाख रुपए का सीधा मुनाफा होता था। डीआरआई के सूत्रों से यह भी पता चला है कि पिछले महीने रान्या ने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया है। वो अपने पिता का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट पर सुरक्षा नियमों से बचती रही, लेकिन डीआरआई ने इस बार रान्या की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी और समय रहते उन्हें पकड़ लिया। तभी तो रान्या के पिता रामचंद्र राव को भी विभाग ने कंपलसरी लीव पर भेज दिया है। छुट्टी पर भेजे जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। वहीं रान्या का दावा है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है, उसके पास से सोना बरामद नहीं हुआ है। रान्या ने कहा है कि दिल्ली के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वो अधिकारी हैं, उन लोगों ने इस मामले के दोषियों को बचाने के लिए रान्या को फंसाया है। हालांकि कोर्ट भी रान्या से कोई सहानुभूति नहीं रख रही है। 10 मार्च को कोर्ट में सुनवाई के दौरान रान्या रो पड़ी थी। वो लगातार डीआरआई अधिकारियों पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगा रही है, लेकिन कोर्ट भी फिलहाल सख्त नजर आ रही है। कोर्ट ने 14 मार्च को रान्या को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना है कि रान्या पर लगे आरोप गंभीर हैं और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाना चाहिए। रान्या को 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसे डीआरआई की टीम ने पकड़ा था। रान्या ने हालांकि बचने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन फिर भी डीआरआई अधिकारियों की सख्ती के आगे रान्या की एक नहीं चल सकी। अब इस मामले में बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने भी माना है कि रान्या के अलावा ये कोई बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। डीआरआई का कहना है कि रान्या ने क्रेप बैंडेज बांधकर गोल्ड स्मगल करने की कोशिश की है। जांच एजेंसी ने भी जो दस्तावेज कोर्ट में दिए हैं, उनमें बताया गया है कि 12 करोड़ 56 लाख रुपए के सोने की तस्करी की जा रही थी। 4 करोड़ 83 लाख की कस्टम ड्यूटी बचाने की कोशिश की गई थी। अब इस मामले में और क्या अपडेट निकलकर सामने आता है और कहां तक इस सिंडिकेट के तार जुड़े पाए जाते हैं? इसका मास्टरमाइंड खुद रान्या है या कोई और, या फिर रान्या के कहे अनुसार सच में कुछ दोषियों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है? इस सब की सच्चाई आगे तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल आप रान्या की गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।